नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 31, 32, 33, 34 और 35 की। और हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हमने 5 अनुच्छेद डायरेक्टली इसीलिए ले ली हैं क्योंकि अब मूल अधिकार हम तीसरे भाग को 12 से 35 तक है उसको ख़त्म कर देते हैं। अगले में भाग 4 हम बताएंगे डायरेक्टली, जिससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। सर्वप्रथम अनुच्छेद 31 में दिया गया था कि निजी स्वामित्व का अधिकार है और ये मूल अधिकार है। ऐसा दिया गया था क्योंकि देखिए, अब मूल अधिकार है तो निजी स्वामित्व का अधिकार है, कोई बेचना चाहे बेचे, ना बेचना चाहे ना बेचे, ऐसा दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे सरकार को तो खरीदना ही पड़ती है लैंड वगैरह, कि वहाँ पर हमको बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, ट्रेन की पटरी बिछाना है या हाईवे बनाना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, तो ज़मीन तो लेंगे ही, वरना देश वहीं पर रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ज़मीन ऐसे बहुत सारी हैं, अभी भी हैं, लेकिन उसके लिए अब ये तो मूल अधिकार था और मूल अधिकार को हमने बताया था कोई भी नहीं बदल सकता है। इसीलिए क्या किया गया, मोरारजी देसाई जी की, प्रधानमंत्री जी की जो सरकार थी, उसमें 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 31 को 300 के काम में भेज दिया गया, अनुच्छेद 300 के काम में भेज दिया गया, आर्टिकल 300 के ए में। तो क्या हुआ उसके बाद कि अब ये मूल अधिकार तो रह नहीं गया, ये बन गया कानूनी अधिकार। अब इसमें क्या है कि केवल सरकार जमीन ले सकती है। अब सरकार जमीन ले सकती है तो ऐसा तो नहीं कि 10 लाख की जमीन 1000 में या 2000 ऐसे कम पैसों में दे देगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण बिल भी पास किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, नहीं, एक्चुअल में मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, शायद मनमोहन सरकार ने किया था। अब आप इसको देख लीजिएगा। तो ये कर दिया गया कि जितने की बाजार में रेट है उतने में ही आप जमीन को दे सकते हैं, मतलब सरकार जमीन खरीद सकती है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, हमने पहले भी बोला था 100% इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे इसको याद रख सकते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला जाता है, हृदय और आत्मा बोला जाता है ऐसे अनुच्छेद 32 को। इसमें दिया गया है कि आपका मूल अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती है, और यदि कोई आपका मूल अधिकार छीनता है तो आपको, आपका ये अधिकार है, अनुच्छेद 32 आपको ये अधिकार देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर कह सकते हैं कि इसने मेरा मूल अधिकार छीना है, और वहां पर केस लड़ सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये एक बहुत ही, मतलब इसे एक शक्तिशाली वो माना जाता है आर्टिकल। इसे हृदय और सोल भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 में बोला गया है आपके मूल अधिकार तो हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इन्हें सीमित भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सेना है, गुप्तचर है, राजदूत वगैरह है और अन्य लोग हैं, उनके मूल अधिकारों को सीमित करा जा सकता है। अब कैसे? तो सेना का जो सैनिक है उसको कमांडर ऑर्डर देगा कि आपकी ड्यूटी वहां पे लगी है, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि मेरा अधिकार है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, और वो चला जाएगा कश्मीर में ड्यूटी लगी है, लद्दाख में चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर मूल अधिकार को सीमित कर लिया जाता है। गुप्तचर के पास बहुत सी सीक्रेट जानकारियां रहती हैं। अब वो उसे सोशल मीडिया पे तो डाल नहीं देगा या फिर ऐसे ऐलान तो कर नहीं देगा, ये है, हम यहाँ गए थे और ये जानकारी मिली है, हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे तो बताया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये याद रखिएगा, इसीलिए ये सारी जानकारियां सीक्रेट है, क्योंकि इनके मूल अधिकार को सीमित कर लिया गया है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 में बोला गया है, मैंने अभी बताया कि मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है कुछ जगहों पर। अब इसको समझिए कि सैन्य जगहों पर सैन्य कानून ही लागू होगा, वहां पर आपके मूल अधिकार कुछ नहीं रह जाएंगे। सैन्य जगहों पर, वैसे कुछ जगह घोषित की जा चुकी हैं पहले से ही, लेकिन हाँ, कई बार एट द टाइम वहां पर कुछ दंगे वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी घोषित कर दिया जाता है। और फिर जहां सैन्य कानून एक बार लागू हो गया, वहां पर आपके मूल अधिकार कुछ नहीं, ना आपको अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, ना बोलने का अधिकार होगा, ना फिर कुछ। वहां पर जो सैन्य कानून बोलेगा, आपको सैन्य कानून के ही अनुसार कार्य करना होगा। अब जैसे वहां पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं और एक बार यदि उसको सैन्य जगह घोषित कर दिया गया वहां पर, तो फिर सब दंगे वगैरह सब बंद, अभिव्यक्त करने का कुछ अधिकार नहीं है आपको। अब यहाँ पर सैन्य कानून लागू हो गया है।
आइए समझ लेते हैं अनुच्छेद 35 को। अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि संसद जो है वो मूल अधिकार को और अधिक शक्तिशाली ही बना सकता है, और अधिक शक्तिशाली यानी कि और चीज़ें ऐड कर सकता है कि अभिव्यक्त करने के अधिकार में आपको अब ये भी सोशल मीडिया का भी अधिकार मिल गया, या फिर ऐसे करके मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और शक्तिशाली बना सकता है, इसको और नहीं कर सकता कि नीचे आपको कोई भी इधर उधर जाने की स्वतंत्रता को वो रोक दे वहीं पर, अनुच्छेद 19 को या फिर वो खत्म कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है, ये तो पहले से ही है। लेकिन हाँ, और शक्तिशाली अवश्य ही इसको बना सकता है, क्योंकि बहुत समय हो गया है इसको बने 1950 से, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। और देखिए संविधान को कितना सोच समझ के बनाया गया है कि आगे भी इसका सही इस्तेमाल होता रहे। तो दोस्तों, मैं एक छोटे से वीडियो में आपको जितना अच्छे से समझा पाया हूँ मैंने समझाया है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।